साथ संगत जी कि गुरु रिझाना भक्ति है। तो साथ संगत गुरु रिझेगा कैसे, ये तो सिर्फ सदगुरु ही बताता है। और वो हर विचार में, हर अपने आदेश में, हर अपने उपदेश में बता रहे हैं। तो इनके वचनों को अगर पूरी तरह से जीवन में उतार लिया जाए, सिर्फ जीवन में उतारने का ये मतलब नहीं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनके वचनों को सुना दिया या नोट कर लिया या फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। जीवन में मेरे इतने वचन उतरे हुए हैं कि जितने मेरी फ़ोन की मेमोरी है उसमें सारी ही रिकॉर्डिंग्स हैं विचारों की। ऐसे तो जीवन में उतरना इतना आसान होता तो सभी के जीवन में उतरा हुआ है। जितना हमारे फ़ोन में नहीं, शायद दुनिया के मस्तिष्क में इतने ज़्यादा वचन उतरे हुए हैं। पर ये जब तक जीवन में, व्यवहार में, आचरण में ये महक नहीं आती सतवचन की, गुरु के वचन की, तब तक गुरु नहीं रीझ सकता। और अक्सर हम ये नादानी कर बैठते हैं, हम सोचने लगते हैं गुरु तो मुझसे बहुत रीझा हुआ है, देखो मुझे देख के मुस्कुराए थे। तो हो सकता है मेरी किसी नादानी पर ही मुस्कुरा रहे हो कि इसको कितने साल से समझा रहे हैं एक बात, इसका हाल वही का वही। और मैं सोचता हूँ वाह, गुरु तो रीझा हुआ है। तो खुद को चेतन करें। रीझा भी हुआ है तो सिर्फ इसको पता है कि ये रीझा हुआ है किसी से कि नहीं। हम ये मान के चलें कि अपने चरणों से जोड़े रखना, कोई ऐसी गलती मुझसे ना हो जाए। रिझा तो पता नहीं मैं आपको सकता हूँ कि नहीं, कोई ऐसी बेवकूफ़ी या कुछ ऐसा ना कर बैठूं कि उससे विपरीत कुछ हो जाए। गुरु रूठे नहीं ठौर, तो ऐसी हालत ना कर बैठूं। कई बार सुनते भी हैं कि वाह फलाने महापुरुष ने तो आज रिझा दिया। साथ संगत भक्ति किसी की क्या है, कैसी है, इसका अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते। हो सकता है हमने ऐसे अनेक महापुरुषों के आज तक दर्शन ही ना किए हों जिनके दर्शन करने के लिए सदगुरु की इच्छा होती है कि वहाँ जा रहे हैं तो शायद सिर्फ एक ही महापुरुष के प्यार से कहीं ये ले गए। तो इसलिए हम इस जजमेंट में ना जाएं कि फलाने की भक्ति बड़ी श्रेष्ठ, फलाने की भक्ति बहुत अच्छी। अपने लिए अरदास करें कि मैं दूर तरफ ना देखूं, बाहर ना देखूं, अपना अंतर्यामी बना रहूं। आप जी जैसा चाह रहे हैं क्या वो मेरे जीवन में उतरा है कि नहीं। और जैसे जैसे वो उतरने लगता है तभी फिर आनंद की बात भी आती है। आज एक गीत भी आया जिसमें कहा गया कि भक्तों के जीवन में आनंद है। तो वो आनंद इसीलिए ही है क्योंकि मेरे अपने सारे सुर मैंने ख़त्म कर लिए, सारा का सारा। अब जो मैं हूँ वो आपके साथ एकमिक, आपके सुर में ही। और साथ संगत सुर से सुर मिल जाना तभी माना जा सकता है कि जो ये आज कह रहे हैं, अगर वो करते वक्त मेरे मन में कोई क्वेश्चन या सोच या क्वेश्चन नहीं आता। इन्होंने कहा दाएं तो मैं दाएं आराम से मुड़ जाता हूं। मैं ये नहीं कहता कल तो आपने बाएं मुड़ने को कहा था, उस रूप में तो आपने ये कहा था, उस युग में तो आपने ये कहा था। भक्ति अगर कुछ है तो वो जो आज ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, अगर तो मैं वो कर रहा हूं तो वो ही पूर्ण भक्ति है। कल को ये कहें जो आज कहा है उससे कुछ विपरीत कल मुझे करने को कह दें और मैं कह दूं कि नहीं उस दिन तो ये कह रहे थे, तो मतलब समर्पण अभी हुआ नहीं है। अभी मेरे अपने सुर, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों से राज़ी हो रहा हूं जो मेरे साथ मेल खाती हैं, जो जब तक मुझे श्रेष्ठ बनाती हैं, जो जब तक मेरे अहंकार को खाद पानी दे देती हैं, उन चीज़ों से तो मैं सहमत बहुत जल्दी होने लगता हूं। आज बोलने की सेवा मिली है तो मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगा, लेकिन कल कह दिया कि नहीं आज सिर्फ आपने बाहर ही खड़े रहना है। तो मेरे मन में अगर ये बात आ जाए कि बोला तो ये था कि बोलने की सेवा है, तो मैं जल्दी आ गया। लेकिन उसी दिन कह दिया कि नहीं आज आपने बाहर गाड़ियों की पार्किंग करानी है भवन के, और उस दिन मेरे मन में ये भाव आ गया कि ले आज तो फिर आना ही नहीं सी। तो साथ संगत समर्पण अभी हुआ नहीं है, बहुत दूर है समर्पण से। तो अपने लिए अरदास मांगे
कि मैं अपने सारे सुरों को समर्पित कर सकूं। जो आपका सुर है बस वो ही रह जाए, तभी आनंद की अवस्था भी आती है। जैसे जैसे आनंद जीवन में उतरने लगता है, वो इसलिए ही उतरता है क्योंकि मेरा समर्पण बढ़ रहा है। इनके चरणों में जितना समर्पित मैं हो रहा हूँ, जितनी मेरी भक्ति आगे बढ़ रही है, उतना आनंद मेरे जीवन में आ रहा है। और फिर साथ संगत इस आनंद के साथ एक समझ भी आती है कि इस आनंद में अगर कुछ बाधा है तो वो मेरा अपना सुर, मेरी अपनी मैं, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशंस, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस, मेरा अपना अहंकार, मेरी अपनी जो ये मैं है। जब तक मैं कुछ अलग से करना चाह रहा हूँ, इनके सुर से सुर नहीं मिला रहा। और ये हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। जीवन में कोई कड़वाहट जैसा महसूस हो रहा है, खुशी महसूस नहीं हो रही, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही नहीं है। हम सब अपने अंतर्यामी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से है कि इनके चरणों से कहीं दूर हो चुके हैं। कुछ इस तरफ रूखा रूखापन अगर जीवन में आ रहा है तो मैं इनके जो दी हुई महक है, इनका जो दिया हुआ प्रेम है, उससे कहीं खुद को दूर कर बैठा हूँ। तभी फिर वो जीवन के अंदर ऐसी हालत होने लगती है। तो बार बार यही अरदास कि मुझे ये पता भी है कि अपने आनंद की बाधा मैं खुद हूँ, अपने आनंद में मेरा अपना अहंकार ही बाधा है, तो फिर भी मैं अपनी मैं को नहीं छोड़ पाता। वो समर्पण जब मैं करता हूँ और इस आनंद का एहसास मुझे होने लगता है, तो फिर और कोई सुर अच्छा नहीं लगता। फिर सिर्फ और सिर्फ गुरु का सुर। और रिझाया इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से जाया जा सकता है, पूर्ण समर्पण।